नमस्कार। गोबर ज्ञान भाग 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के पहले आप गोबर ज्ञान 1 और गोबर ज्ञान 2 ज़रूर देखेंगे, तभी आपका इस वीडियो को देखना सार्थक होगा। कई लोग हमसे पूछे थे कि एक संख्या जो है 9 से अधिक हो, उस केस में क्या करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि एक तरफ 9 से कम हो और दूसरे तरफ एक 9 12 से ज़्यादा आया हो। अब यहाँ पर देखिए, एक जो है पहले 5 बार आया है, दूसरे बार देखिए 12 बार आया है। दोनों का अंतर कितना है? 7 का। पहले एक 5 बार आया, दूसरे बार 12 बार आया और यहाँ दोनों का अंतर जो है 7 है। भाग 2 में हमने बताया था कि जो छोटा होगा उसी के लिए 1 से लेकर उसकी संख्या तक लिखेंगे। छोटे में संख्या कितना है? 5 है, इसीलिए 1 से लेके बढ़ते क्रम में हम 5 तक लिखेंगे। अब देखिए, दोनों का अंतर कितना है? एक में 5 है, एक में 12 है, दोनों का अंतर 7 है, यानी दूसरी बार पहले वाले से 7 ज़्यादा आया है। ऐसा भी हो सकता था कि 5 की संख्या बाद में आता, 12 वाला पहला आता, तो भी हम इसी तरह बनाते। जो छोटा है उसी से शुरू करेंगे, छोटा पहले हो या बाद में। 5 है तो हम 1 से 5 तक लिखेंगे। अब 7 ज़्यादा इसमें एक आया है, इसीलिए इसी 5 को 7 बार और लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, लास्ट में 5 से घटते तक 1 तक जाएंगे, 5 से घटते हुए 1 तक जाएंगे। 4 3 2 1। 3 हिस्सों में पूरा गणित बना। पहले छोटा 5 बार आया था तो 1 से बढ़ते हुए 5 तक आए। एक तरफ 5 बार एक आया था, एक बार 12 बार आया था, यानी 7 बार ज़्यादा आया था, तो उसी 5 को और 7 बार लिखे। बाद में घटते हुए 1 तक आ गए। ये आपका पूरा उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, दोनों तरफ जो है 10 से ज़्यादा हो। एक तरफ 12 बार हो, दूसरे बार 15 बार हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, हम 15 बार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऊपर में 12 बार आया है, नीचे 15 बार आया है। दोनों का अंतर कितना है? 3। अब ऊपर 12 बार आए या नीचे आता, उत्तर एक ही तरीके से बनेगा। दोनों में छोटा कौन है? 1 12 बार आया है, 1 से बढ़ते हुए हम 12 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 लिखना है। 10 2 अंकों का होता है, कभी भी 2 अंक नहीं लिखना है,
जो दाहिने तरफ का अंक है वो लिखेंगे और उसके पहले का पहले में जोड़ देंगे। 10 लिखना है तो 10 को 1 और 0 न लिखते हुए, 1 और 0 न लिखते हुए हम केवल 0 लिखेंगे और 1 जो नहीं लिखे हैं उसको हम उसके पहले वाले में जोड़ देंगे। अब देखिए 1 से 10 तक लिखा। अब 11 लिखना है। 11 के लिए भी हम केवल 1 लिखेंगे और पहले के 1 को हम यहाँ जोड़ देंगे। अब 12 लिखना है। 12 के लिए 2 लिखेंगे और पहले के 1 को जोड़ देंगे। इस तरह से हमने 1 से लेकर 12 तक लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए 0 और 1 पहले लिख दिए। 11 के लिए 1 पहले लिख दिए। 12 के लिए 2 1 पहले जोड़ दिए। अब देखिए और क्या बताया, जितना अंतर हो उतना जो अंत में शब्द आया है, जो अंक आया है उसको हम रिपीट करेंगे, फिर से लिखेंगे। यहाँ अंत में 12 आया है तो 3 का अंतर है, तो 12 को 3 बार 12 12 12 लिखेंगे। लेकिन हम 12 नहीं लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1 पहले में जोड़ते हैं। तो पहले देखिए 12 के लिए 2 लिखेंगे, 1 पहले जोड़ दीजिए। फिर 12 के लिए 2, 3 बार लिखना है, 1 हो गया। फिर 12 के लिए 2, यहाँ भी 1 पहले जोड़ेंगे। इस तरह से आपका 12 3 बार हमने 12 लिखा। अब घटते हुए 12 से 1 तक जाएंगे। 12 के नीचे क्या होता है, 11 होता है, तो 11 के लिए 1 लिखेंगे और 1 जो है यहाँ जुट गया। 11 के बाद 10 होता है, 10 लिखेंगे और 1 यहाँ आ गया। 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से आपका बना। लेकिन एक पूर्ण नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जो भी ऊपर में था इस सबको एक जो भी ऊपर आया है जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद अगर 9 से ऊपर आता है, 10 11 12 आता है, तो हम 12 के लिए 2 लिखने के बाद 1 को पहले जोड़ देंगे। 10 के लिए 0 लिखने के बाद 1 को पहले जोड़ देंगे। कभी भी एक ही अंक लिखना है और उसके पहले का अंक को उसके पहले वाले में जोड़ना है। तो देखिए इसका आंसर उत्तर कैसा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 0 का 0, 1 और 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 1 ये भी 1 है, 1 1 2 0 1 1 9 1 10 10 का 0 लिखेंगे और 1 को इस 8 में जोड़ेंगे। यहाँ जो है 9 हो जाएगा। इसमें से 0 10 से आया है। देखिए एक बार और, 9 और 1 10 था, 10 का 0 लिखेंगे और 1 जो हम 8 में जोड़ देंगे, 9 हो गया। 9 के बाद यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 6 है, 5 है, 4 है, 3 2 1 इस तरह से ये पूरा आंसर उत्तर आपका आ गया। इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि कोई भी अंक 2 अंकों में नहीं लिखना है। 10 के लिए 0 लिखेंगे, 11 के लिए 1 लिखेंगे, 12 के लिए 2 लिखेंगे और पहले वाले 1 को उसके पहले वाले में जोड़ देंगे। कई भाई लोग पूछे थे कि अगर 1 के जगह पर
2, 3, 4 अन्य संख्या हो या दोनों तरफ अलग अलग हो तो हो सकता कि नहीं? बिल्कुल होगा। हम आगे बताएंगे भाग 4 में। और कुछ आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी 1 से 25 तक का पहाड़ा याद कर लें, जो आगे के लिए बहुत काम आएगा और हमारा जो अगला भाग 4-5 है वो सब भी समझने में बहुत लाभदायक होगा। दूसरी बात है कि हमारा याददाश्त शक्ति जो है बढ़ा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि 3-4 काम हम करें। पहले रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। नंबर 2, हम जो आज जहाँ भी हमारा पढ़ाई जो है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब हमारे अभिन्न अंग बन चुके हैं। इनके रेडिएशन से हमारा शरीर प्रभावित होता है और कई हानियाँ होती हैं। इससे बचने के लिए हम अपने टेबल पर जो बारदान को या जो भी टेबल क्लॉथ सूती का लें, कपड़ा लें, सूती का गमछा ले लें, उसे गोबर और मिट्टी से लेप कर अपने टेबल के ऊपर रखें, जिससे रेडिएशन से हम बिल्कुल बच जाएंगे। जितना घर में दीवार में भी कुछ न कुछ गोबर के बने हुए डिजाइन, फूल, गमले रखें। घर में भी गोबर रहे तो अच्छा है। दूसरी बात, हम जो लिखने पढ़ने बैठते हैं वो उत्तर की ओर हो। खाना खाएं तो भी मुंह जो है उत्तर की ओर होना चाहिए और सोते समय पैर जो है वो भी उत्तर की ओर होना चाहिए। तो हमारा ज़िंदगी भी हमेशा हर सवालों का उत्तर बन के आएगा। एक और आग्रह है कि आजकल जो है लोग या बच्चे अधिकांश मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर गेम खेलते रहते हैं। उसमें कई हिंसक गेम भी होते हैं। जो भी गेम, ये गेम हमें पूरी तरह से हमारे कानों को, हमारे दिमाग को, हमारे जितने भी शरीर के तंत्र हैं सबको जो है आसक्त कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है और उसमें हम इतना लीन हो जाते हैं। उस समय कोई भी आदमी आवाज़ दे या बुलाए या किसी भी तरह से हमारे हस्तक्षेप करता है तो उसमें हमें दुश्मन नज़र आता है। अगर संभव हो, अगर होता कि कोई हमें बोलने वाला नहीं हो और कुछ भी केस मुकदमा नहीं होता तो शायद वो आदमी उसको मार डालता था। ऐसा भी होता है और कई खुद आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये कोरोना से भी बड़ा वायरस है, इससे दूर रहें। यह आपको धीरे धीरे खा रहा है, आपके शरीर को नष्ट कर रहा है। और जैसे एक जो है, अब कभी कोई गेम खेल रहा हो और उस समय कोई मना करने आए तो उसे लड़ जाता है। आजकल तो ऐसे भी गेम होते हैं कि एक आदमी यहाँ, एक दूसरा कहीं और है जिसे पता भी नहीं है, उसके साथ जो है मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं। वो बहुत ही हानिकारक है। आप अपने परिवार के साथ खेलिए। इंडोर खेलना है तो लूडो खेलिए और भी कई तरह के अंताक्षरी खेलिए। बाहर खेलना है तो फिर फुटबॉल खेलिए, आप जो है कबड्डी खेलिए, बैडमिंटन खेलिए। कई तरह के खेल होते हैं जो खेलिए, लेकिन ये जो है कंप्यूटर, मोबाइल, इस पर जो है गेम नहीं खेलिए। आज तो पढ़ाई भी, आज होमवर्क भी जो है इसी पर मिलता है। तो हमारे आँखों पर ऐसे ही बहुत स्ट्रेस है कि हमें उसके बिना पढ़ना संभव नहीं है। जो होमवर्क मिलता है वो भी बोला जाता है कि मोबाइल पर निकाल लीजिए, तो हमें तो करना ही है। लेकिन हम और इतना होने के बाद और भी उससे गेम खेलने के नाम पर हम चिपके रहें, अपनी आँखों को नष्ट करते रहें। ये आपसे आग्रह है। आप सब देश के भविष्य हैं और अपने को इस तरह मत खोइए। आप केवल खुद नहीं हो, आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी के भतीजा हो, किसी के पोता हो। आप देश के एक सम्मानीय नागरिक बनने वाले हो। आप ही कल के पीएम बन सकते हो, इसलिए आप एक देश के सैनिक बन सकते हो। आप में बहुत क्षमता है। आप जो है अपने को नष्ट न करें, ये धीमी रूप से आत्महत्या की ओर न जाएं। आप अपने को गेम से, यानी जो है कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप पर जो गेम खेला जाता है, ताश खेला जाता है, उससे अपने को बचाएं। अगर बुरा लगा हो तो माफ़ करेंगे। हम मिलेंगे गोबर ज्ञान भाग 4 में। नमस्कार।